स्वागत है आपका अंजारा ये जोन में। आइए आज हम डिस्कशन करेंगे 7th के एनसीईआरटी है ना, ज्योग्राफी की, और चैप्टर 7 को डिस्कशन करेंगे आज, है ना। ये क्या पूछा गया है, मानवीय पर्यावरण यानी ह्यूमन इन्वायरमेंट एंड बस्तियां, परिवहन और एवं संचार के बारे में 7th चैप्टर का नाम है। तो ये देखते हैं क्या पूछा। बस्तियां वे स्थान है जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं। प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करते थे। जब उन्होंने फसलों को उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक जगह स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया, है ना। इस तरह से दिया है। बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ है। आप जितना भी अगर नदी घाटी देखें वहां पर ही सिविलाइजेशन जितने भी सभ्यता हैं वो नदी घाटी के निकट ही हुआ है। चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता हो, चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो, चीन की सभ्यता हो या मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, क्योंकि वहां पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध एवं भूमि उपजाऊ थी। व्यापार एवं वाणिज्य के निर्माण के विकास के साथ मानव बस्तियां बड़ी होती गई। नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी एवं सभ्यता का विकास हुआ, सिविलाइजेशन का विकास हुआ। आपको सिंधु, टिग्रिस, नील एवं हुआंग हो नदियों के किनारे विकसित हुई है। इस सभ्यता के बारे में भी देखिए, मानव बस्ती दिखा रहा है चित्र में। हाँ, क्या पूछता है, देखिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है ना। ये देखिए, वह स्थान जहाँ भवन अथवा बस्तियां विकसित होती है उसे क्या कहते हैं, बसाव स्थान कहते हैं। आदर्श बसाव स्थान के चयन के प्राकृतिक दशाएं कितनी होनी चाहिए, यानी नेचुरल रूप में जो सिलेक्शन है ना, जो अनुकूल स्थिति है ना, ऑप्टिमम जो स्थिति है ना, सिचुएशन है, वो कैसा होना चाहिए। तो अनुकूल जलवायु होना चाहिए वहाँ के हिसाब से, जल की उपलब्धता होनी चाहिए, उपयुक्त भूमि होनी चाहिए और उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए। 4 चीजें होनी चाहिए, है ना। बस्तियां अस्थायी या अस्थायी हो सकती है। जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती है उन्हें अस्थायी बस्तियां कहते हैं। घने जंगल, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं ना। व्याखेट संग्रह, स्थानांतरित कृषि, है ना, ऋतु प्रवास करते हैं, है ना, यानी मौसम के अनुसार वो माइग्रेट कर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अस्थायी बस्तियां, इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। अगर देखें इसमें मैदानी एरिया में तो इस तरह का होता है। देखिए ऋतु प्रवास के बारे में देखा है, लोगों के मौसमी आवागमन, है ना, मौसम के सीजनल के हिसाब से ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों की खोज में फिर से वहां से क्या होते हैं, निकल जाते हैं। देखिए सघन बस्ती, है ना, डेंसिटी वाली जो सेटलमेंट है, यह है नैरो वाली बस्ती। पर केरल मतलब होता है नैरो। देखिए इसको सिर्फ रीड करना है, इसमें कुछ नहीं है ना। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, देखिए क्या पूछता है यहाँ पे। देखिए शेल्टर पर मकान, स्टिल्ट पर मकान किस तरह से बनाया गया है ना। जल का जमा होता है वहाँ ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा है ना स्टिलट पर घर बनाए जाते हैं। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर पाए जाते हैं जिनकी छतें फूस की बनी होती है ना। स्थानीय ग्रामीण जैसे पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, तीर्ण आदि का उपयोग घर बनाने में किया जाता है। नगरीय बस्तियों में नगर छोटी एवं शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती है। नगरीय क्षेत्रों में लोक निर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्रों में कार्य होते हैं। आपने राज्य की कुछ गाँवों, नगरों एवं शहरों के नाम लिखिए, इसमें दिया गया है। देखिए परिवहन के बारे में बात कर रहा है ना, ट्रांसपोर्ट के बारे में। परिवहन लोगों के सामान के आवागमन के साधन होते हैं। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में अत्यधिक समय लगता था। उस समय लोग पैदल चलते थे। अपने सामान को ढोने के लिए बसों का उपयोग करते थे। पहिए की खोज से परिवहन आसान हो गया। समय के साथ परिवहन के विभिन्न डायमेंशन को यहाँ पे दिया गया है। तो आज परिवहन के बहुत सारे साधन है ना, एयर नेवी है, नेविगेशन सिस्टम है ना, उसके बाद एयरबेस है। देखिए हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल एवं ऊंट का उपयोग किया जाता था। दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग उसी तरह होता है जैसे तिब्बत में याक का उपयोग होता है ना। अगर हम उसकी बात करें, साउथ की अगर हम बात करें तो ये है अपना, है ना, ये है कौन सा, ये है एंडीज पर्वत, इसके बारे में कर रहा है, के बारे में एंडीज पर्वत की बात कर रहा है वो, साउथ अमेरिका कंटिनेंट में, है ना। समुद्री मार्ग या स्थलीय मार्ग आते हैं। हवाई यात्रा परिवहन अब ये बता रहा है कि कितना नजदीक हो गया है। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा है। भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग है। भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण नवीनतम है। स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है ना। देखिए सड़क मार्ग के बारे में दिया है।
कि किस तरह का कंडीशन होगा, भूमिगत मार्ग होता है, उसको सबवे कहते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है चित्र के थ्रू। जैनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है। इसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर है ना। अभी आपको बताना है भारत का कहाँ पे है ना, किस क्षेत्र पे एयरबेस बनाया गया है, न्यू एयरबेस बनाया गया है, आपको बताना है ना। मैंने मैप के थ्रू थोड़ा आपको हिंट दिया है, आपको बताना है कमेंट में। रेल मार्ग के बारे में दिया है ना। ये सुपर फास्ट रेलगाड़ियों के परिवहन की गति करता है। देखिए ये दिया ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की बात करता है। देखिए कहाँ से, ये देखिए सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर आपको व्लादिवोस्टोक तक, यहाँ पे व्लादिवोस्टोक तो विश्व का सबसे बड़ा ये रेल मार्ग है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो पश्चिम रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक से जाता है। अगर रशिया की अगर हम बात करें तो इस तरह से, अगर आप देखें यहाँ पे कहीं ना कहीं इस तरह से करके, है ना, वही तो देखिए यहाँ पे है पश्चिम एशिया हो गया, है ना, वेस्ट रशिया हो गया, ये वाला पार्ट, है ना, सेंट पीटर्सबर्ग से लेते हुए, है ना, ये यहाँ पे व्लादिवोस्टोक है, वहां तक जाता है। तो ये वाला जो पार्ट है पैसिफिक ओशन का पार्ट हो जाएगा इधर, है ना, बगल में जापान हो जाएगा, चाइना इधर हो जाएगा। तो ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की बात कर रहा है। उसके बाद जल मार्ग की बात कर रहा है, नेविगेशन की बात। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं ना। अंतर्देशीय जलमार्ग, अंतर्देशीय मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में, अंतर्देशीय जलमार्ग ये देखिए दिखा रहा है। उसके बाद समुद्री मार्ग होगा, है ना, जो हमारे अगर भारत की बात करें, यहाँ पे हिंद महासागर है ये वाला एरिया, तो ये यहाँ पे जो मार्ग करेगा क्या कहता है, अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तरी अमेरिका का ग्रेट लेक, अफ्रीका में नील नदी, है ना, विश्व की सबसे लंबी नदी, है ना। समुद्री महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं। आपको बताना है कि जो जो मिस्र में जो है नील नहर, है ना, जो बनाया गया नहर कब बनाया गया था? एशिया में सिंगापुर और मुंबई में, उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क में लॉस एंजल्स, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो, अफ्रीका में डरबन एवं केपटाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन, है ना। ये सारे क्या है, ये नेविगेशन के माध्यम है ना जाने का। अब वायु मार्ग की बात करता है ना। देखिए 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है ना, तीव्र मतलब सबसे तेज मार्ग है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण ये सर्वाधिक महंगा साधन भी है। वायु यातायात खराब मौसम जैसे कोहरे एवं तूफान को प्रभावित होता है। यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम एवं ध्रुव स्थानों तक पहुंचा सकता है, यानी कैसा भी रेयर से रेयर अर्थ हो वहां पे आपको पहुंचा देगा। संकटकालीन स्थितियों में इमरजेंसी के लिए भी यूज होता है। अब देखिए संचार की बात करते हैं, कम्युनिकेशन के बारे में। संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। तकनीकी विकास के साथ आजकल तो एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। सूचना के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई है ना। सूचना प्रदान करने के लिए शिक्षा तथा मनोरंजन के संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है ना। आज हम जो भी क्लास कर रहे हैं या हम जो भी आपको बता रहे हैं, ये भी क्या है, टेलीकम्युनिकेशन का एक क्या है, माध्यम है ना। देखिए इसे जनसंपर्क का माध्यम कहते हैं, इस तरह से बारे में दिया गया है। ये देखिए चित्र के थ्रू दिया गया है, ये देखते हैं। यहाँ पे चित्र में क्या दिया, विश्व के प्रमुख हवाई पत्तन दिया गया है ना। तो आपको ये प्रमुख पत्तन है, आपको याद रखना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। अगर बात की करें, आइए देखते हैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट। उत्तरी अमेरिका में देखिए कहाँ पे दिया है, देखिए वैंकूवर भी दिया है, सैन फ्रांसिस्को देखिए किस जगह, लॉस एंजल्स, है ना, मेक्सिको सिटी की अगर बात करें यहाँ पे है ना। देखिए फायरबैक्स यहाँ पे है। अगर साउथ अमेरिका में अगर हम जाए है ना, सेंटियागो, ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना, लियोनेल मेसी यहीं के है ना, जो अर्जेंटीना से भी भारत आए। ये ब्रासिलिया ये रियो डी जेनेरियो में है, ये अर्जेंटीना की राजधानी है। ब्रासिलिया क्या है, दक्षिण अमेरिका की, यानी ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया है। तो ये सब एयरबेस है। उसके बाद यहाँ पे आइए, टोक्यो जापान में है। अगर भारत की बात करें तो ये देखिए यहाँ पे आपका है ना, कोलकाता है, बहुत सारे है ना, मुंबई यहाँ पे दिया है ना, दिल्ली है, अमृतसर है, इस तरह से दिया गया। एशिया में फिर यहाँ ताशकंद में है, इस्तांबुल। अगर अफ्रीका की बात करें तो ये इम्पोर्टेंट है ना, इस तरह से आपको याद रखना है। और ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे है ये सारे, सिडनी, डनबर्ग, है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद देखिए इसमें मिलाने के लिए दिया गया है,
इनमें से कौन संचार का साधन नहीं है? पुस्तक है, मेज है, टेलीफ़ोन है। तो कौन संचार के साधन नहीं है? तो मेज आपका नहीं है, पुस्तक भी संचार का माध्यम है। इनमें से कौन सड़क का भूमिगत निर्माण है? भूमिगत निर्माण तो अभी पढ़ा था हमने, सबवे भूमिगत माध्यम है ना? भूमिगत, भूमि के नीचे एक्सप्रेसवे, फ्लाईओवर क्या होगा बताना आपको? सबवे भी हो सकता है। किस द्वीप पर पहुँचने के लिए निम्न में से कौन-सा यातायात का साधन उपयुक्त है किसी द्वीप पर पहुँचने के लिए? तो पूछा यातायात निम्न में से कौन-सा? किसी अगर आइलैंड पे हमको पहुँचना है, तो है ना जहाज भी हो सकता है, हालाँकि रेलगाड़ी भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि यहाँ द्वीप की बात करता है आइलैंड। आइलैंड किसको बोलते हैं? मान लीजिए अगर अंडमान निकोबार की बात करिएगा आइलैंड है, तो दोनों तरफ से है ना ये पानी से घिरा हुआ है ना? छोटा-सा अगर द्वीप है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ तो ये आइलैंड है, तो वहाँ नेविगेशन नहीं जाएगा। हालाँकि जहाज भी जा सकता है, लेकिन रेलगाड़ी का कहीं न कहीं कम चांस है। यातायात का कौन-सा साधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है? बस करता है, साइकिल नहीं करता है ना? हवाई जहाज भी करता है। क्योंकि 10 स्तंभों को मिलाकर सही जवाब आपको बताना है, कौन किससे मिलेगा, है ना? तो बनाना है आपको और ये सारी चीज़ों को कवर करना है एनसीईआरटी के थ्रू, है ना? ये 7th चैप्टर था एनसीईआरटी का, है ना? तो आइए ज़रा देखते हैं क्या है इसमें कुछ ख़ास और आपको बताना है। इसमें तो कुछ ख़ास था नहीं, लेकिन रीड करना इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपसे इससे पता चलेगा, है ना? मार्ग के कितने माध्यम हैं। आपको एक वर्ल्ड मैप के थ्रू आपको बताना है। अगर यहाँ बताते हैं आपको ब्लैंक अगर अननेम्ड अगर है यहाँ पे देखिए इसको बताते हैं आपको यहाँ पे किस तरह से बनाना है। ये दिखाते हैं। तो आपको करना क्या है, ऐसे करना है देखिए। यहाँ पे पेज का क्या प्रयोग हो रहा है आपको नहीं आ रहा। अगर हम 1 मिनट लेते हैं। तो इसमें क्या है डार्क नहीं है। आइए देखते हैं ज़रा। थोड़ा समय लग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको वर्ल्ड का मैप बनाना है, देखिए कैसे बनाना है आपको बताते हैं। यहाँ पे थोड़ा-सा ऐसे करके लेना है ना। ये तो अफ्रीका हो जाएगा। हमको बनाना क्या है, साउथ अमेरिका बनाना है ना। आइए देखते हैं। हैं? आइए ज़रा देखते हैं। है ना? ये यहाँ पे इस तरह से लेना है ना। उसके बाद आपको अफ्रीका यहाँ पे ले लेना है। उसके बाद आपको फिर करना क्या है, यहाँ पे ऐसे करना है ना। ये वाला पार्ट करके अपना प्यारा स्टिक हो गया थोड़ा सा ना। देखिए ऐसे करके ले ये हो गया, ऐसे करके ये अपना प्यारा भारत लेना है यहाँ पे। ऐसे करके हम स्टिक हो सकते हैं दोस्तों, ऐसे कर सकते हैं ना। उसके बाद आपको फिर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बना देना है, यहाँ पे नीचे मैप ऐसे करके है ना। यहाँ पे श्रीलंका आपका हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ग्रीनलैंड लेना है। थोड़ा ये छोटा हो गया, ये अमेरिका यहाँ पे आ जाएगा ऊपर पे, है ना। इस तरह से वर्ल्ड मैप बनाना है आपको। और यहाँ पे दर्शाना है जापान, और यहाँ पे भी बहुत सारे देश दर्शाएंगे, है ना, क्योंकि इंडोनेशिया ये सब दर्शाएंगे ना। सारे आपको बनाने हैं और इसमें आपको दर्शाना है कि वर्ल्ड में कितने प्रकार के, है ना, इम्पोर्टेंट बंदरगाह आपको पोर्ट्स दर्शाने हैं। विश्व के इम्पोर्टेंट पोर्ट्स के बारे में एक मैप के थ्रू बनाना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।